Hello everyone, welcome back to another new video, Wisdom of Law. So friend, it is our fourth video lecture on Indian Constitution. So guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में बताना जा रहा हूँ, क्योंकि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है आपको बहुत जानना जरूरी है। पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंट्री गवर्नमेंट, तो आज हम लोग जानेंगे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होता है, कि हमारा देश में जो गवर्नमेंट है वो किस तरह का गवर्नमेंट है, आपको पता है या नहीं। मुझे तो नहीं पता, पर आज अगर आपको पता नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप इस वीडियो में इसलिए आए हैं क्योंकि आपको आज जानना है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ मेरे भाई लोग। एकदम पर रुक जाइए, ऐसा अंत तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ मस्त वाला फिट करके बताएंगे आपको अच्छे से। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ मेरे एक छोटा सा डिमांड है, इसको आप पूरा कर दीजिएगा। ये जो हमारा जो क्या है, विजडम ऑफ लॉ जो है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। ओके ना, ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। लेकिन 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 एक चीज आपको है, इस वीडियो का जो नोट्स जो आपको मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल जो है उसमें आपको मिल जाएगा। हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, इंस्टाग्राम पर आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर हमको पर्सनली कमेंट भी कर सकते हैं यदि आपको किस तरह का नोट्स नहीं मिलता है, कोई डाउट्स होता है तो। ओके, तो फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं, एकदम पूरा लेट नहीं करते। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, देखिए हमारा इंडिया जो है वो क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, ठीक ना। ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो सिस्टम है वो लिया गया ब्रिटेन से, लिया गया इसे, ठीक ना। जैसे कि हमारा प्रेसिडेंट गवर्नमेंट जो, इसमें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं किसी भी देश का, वो क्या होता है, वो हेड होते हैं, ठीक ना। हेड तो मतलब उनके पास पावर होते हैं। हेड तो हमारा फर्स्ट जो है वो गवर्नमेंट जो होता है, फर्स्ट नागरिक जो होता है ऐसा, वो क्या उन्हें फर्स्ट इंटरनेशनल सिटीजन जो होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जिसमें डिवाइडेड होता है, उसका अलग ही पावर होता है, इसमें पावर डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी को आपको जानना पड़ेगा। डेमोक्रेसी, देखिए इसका मीनिंग क्या है, हम लोग चलिए जानते हैं, आपको बताते हैं। ठीक है, ये हो गया क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आपको जानना है, ठीक। तो मीनिंग क्या है पहले हम जान लेते हैं आराम से, अच्छे। ओके, अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इन विच, ठीक है ना। पहले तो जानिए कि डेमोक्रेसी, इतना लाइन का मतलब समझिए कि पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन है। डेमोक्रेसी कहने का मतलब, इसका मतलब क्या है, सबसे यही है। इस लाइन को, अगर इस वर्ड को आप समझ गए तो सोचिए कि यह वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है आप समझ जाओगे। डेमोक्रेसी कहने का मतलब यह है कि अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ अ ऑफ अ कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इसमें क्या होता है कि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि वैसा वैसा कंट्री, वैसा देश, जैसे कि वैसा देश जहां पर जो होते हैं, क्या करते हैं ये लोग जो हैं, ठीक है, पीपल रहते हैं, अपने जो नागरिक होते हैं, सरकार को खुद चुनते हैं, खुद अपना लीडर बनाते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि ये जो हम पीपल है, जो लड़कियां आपको दिख रही है यहाँ पर, ठीक ना, वो क्या है, वोट देने जा रही है ऐसा। ओके ना, किस लिए ऐसा, उन डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो अपना जो है लीडर खुद चुनती है यहाँ पर। तो डेमोक्रेटिक का मतलब पावर है कि हमारे पास खुद पावर होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को हम लोग चुनाव में जिता भी सकते हैं, हरा भी सकते हैं। हमारा अपना ओन पावर ही पीपल के पास पावर है। जैसे कि ये देखिए, ये मोदी सरकार जो है, ये मोदी गवर्नमेंट जो है, जैसे मोदी है, इसे कौन बैठाया है इसको यहाँ पर, ठीक ना। इसको चुनाव में कौन जिताया, हम लोग खुद ही जितवाए, ऐसा क्या देकर, वोट देकर जितवाए। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हम लोग वोट देकर किसको क्या करते हैं, किसी भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग जिताते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वोट देने का राइट, इलेक्ट करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, हम खुद ही इलेक्ट करते हैं। ओके, तो ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में ये सिस्टम होता है कि खुद ही हम लोग और सरकार को चुनते हैं ऐसा। इन विच, जिसमें गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्म करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो होता है उसको हम लोग क्या फॉर्म करता है, एंड ऑब्टेंड, जैसे एंड द मोस्ट सीट्स इन द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट्री ड्यूरिंग द फेडरल इलेक्शन। जो क्या होता है, लेजिस्लेचर को, लेजिस्लेचर में क्या होता है, जितने भी नेता लोग होते हैं पार्लियामेंट में वो रहते हैं। पार्लियामेंट में कौन रहता है, नेता लोग रहते हैं साथ। लेजिस्लेचर, वो लेजिस्लेचर बॉडी जो होता है जिसमें मतलब वो है विधायिका होता है लेजिस्लेचर, ठीक है। तो विधायिका में जो होता है वो मिनिस्टर लोग आते हैं, कैबिनेट हो गया उसमें, उसके अंदर ऐसा। और ये जो होता है जैसे कि, और जैसे कि मेन, सबसे मेन उसमें जो होते हैं लीडर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो पार्लियामेंट में जो होते हैं, जैसे पार्लियामेंट में जो है उसमें जो लोकसभा होते हैं, उसमें मेन लीडर सेलेक्ट, जो लीडर करते हैं, किसको हम सेलेक्ट करते हैं, हम लोग सेलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, अपने प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, सिंपल मीनिंग जान लेते हैं, द टर्म्स पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रेफर टू द फैक्ट दैट
पार्लियामेंट हैज ऑल अथॉरिटी, पार्लियामेंट हैज ऑल अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी उनके पास क्या है कि उनके पास पूरा अथॉरिटी है, मतलब पूरा बस पावर आ जाता है, गवर्नमेंट का पूरा पावर आ जाता है उसके पास, पार्लियामेंट के पास, जो कि नेशनल लेवल में जो कानून बनता है वो कौन बनाता है, पार्लियामेंट्री बनाता है ऐसा, इसके पास बहुत ही बड़ा पावर आ जाता है, उसके बाद अथॉरिटी मिल जाता है। तो ये पावर कौन देता है, हम लोग खुद अपनी सरकार को चुन करके देते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा देश का क्या, पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट हमारा देश का, ठीक है। और पार्लियामेंट के अंदर में क्या होता है, ये देखिए पार्लियामेंट में ये जो होते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर कौन बैठते हैं, यहाँ पे लोकसभा के स्पीकर बैठते हैं, ऐसा पार्लियामेंट में जो भी कानून बनता है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे मिनिस्टर होता है, हम लोग जितने भी लोग हैं ना उसको हम लोग खुद चुन करके भेजते हैं अपने 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 क्षेत्र से, अपने लोकल लोकल एरिया से, और ये जा करके हमारे लिए कानून बनाते हैं ये सब कोई, ठीक है। और ये ही हमारे देश को चलाते हैं, ऐसा इनके इनके बदौलत ही हमारा चलता है पार्लियामेंट जो होता है। अब देखिए पार्लियामेंट जो होता है, तो पार्लियामेंट होता क्या है ये बताइए, पार्लियामेंट में कितने भाग होते हैं, तो पार्लियामेंट में जो होता है वो 3 भाग होते हैं, ठीक है, 3 भाग होते हैं पार्लियामेंट में, ओके। इसको समझने के लिए आपको एक जैसे कि मैं डाउनलोड किया था इसको, ठीक है, इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम ऐसा, ओके। तो इसको समझने के लिए देखिए ऐसा, राष्ट्रपति, पार्लियामेंट में जो कितने भाग होते, 3 भाग होते हैं, पहला राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये जो पार्लियामेंट में 3 पार्ट होते हैं, ओके, जिसमें कि प्रेसिडेंट जो होता है हेड ऑफ द नेशन, मतलब किसी भी देश का, हमारे जैसे देश का जो क्या हेड ऑफ नेशन होते हैं, हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है ना, लोकसभा होते हैं जिसमें हम लोग को भी नेता लोग को चुन के भेजते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो लोकसभा में, ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है ऐसा, ठीक ना। और ये जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट होता है, राज्यसभा का भी इनडायरेक्ट होता है, जो हम चुन के भेजते हैं विधायक, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पर जाते हैं और ये हमारे लिए कानून बनाते हैं। ये हमारे देश का क्या हो गया, ये हमारे देश का ये क्या हुआ, पार्लियामेंट है। तो ये मोदी सरकार जो है, ठीक है, ये लोग हमारे लिए कानून बनाते हैं। पार्लियामेंट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं, पहला प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो याद रखिएगा पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं और यही लोग मिल करके हमारे देश के लिए कानून बनाते हैं। और देखिए काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है ना, काउंसिल कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, जैसे कि होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक ना, फॉरेन मिनिस्टर, बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना, रेलवे मिनिस्टर। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब लोकसभा में ही आते हैं, ये सबको पावर डिवीजन होता है इनका पावर, ओके। तो हम लोग खुद भेजते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हम जैसे, अब हम इसमें कुछ की पॉइंट जो है हम जानते हैं ऐसा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या क्या करते हैं हम लोग, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी यूनिवर्सल एडल्ट सफर, कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो है दिया गया है, हर एक व्यक्ति जो होता है अपना वोट क्या करता है, वोटिंग राइट से, हर एक व्यक्ति के पास से अपना वोटिंग अपना राइट्स होता है, ओके। तो वो क्या करता है, इससे हर एक व्यक्ति दे सकता है वोट हमारे इंडिया को, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबके पास ये पावर होता है। लेकिन वोट वही कर सकता है अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ अभी, कि जिसके पास 18 ईयर, जिसका उम्र जो है 18 ईयर से क्या है, अबव है, ज़्यादा है, ओके ना, उसके ज़्यादा है वो कर सकता है। लेकिन हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक चीज़ और है, बहुत ही अच्छा चीज़, ये क्या है कि वेयर बाय पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्ट इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। हम लोग जो क्या करते हैं कि अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, हम लोग खुद, तुम बोले तुम जाओ जाओ मेरे लिए कानून बनाना तुम, और मेरे लिए हमारे देश के लिए रक्षा करना, हमारे देश को, हमारा देश, हमारा कंट्री जो होता है सोसाइटी को डेवलप करने के लिए कानून बनाएगा, और हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे अच्छे के लिए कानून बनाएगा। कौन, ये सरकार जो होते हैं, इनको इनको भेजे कि हमारे लिए अच्छा। कभी कभी बुरा भी करते हैं हमारे, जैसे कि हमारे पेट्रोल का दाम बहुत सारी चीज़ बढ़ा देते हैं ये लोग, तो गलत करते हैं, ठीक है। कभी उनका अपना सिचुएशन के हिसाब से चलाते हैं ये लोग कंट्री, ओके ना। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट हम लोग कवर हो गया। थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि एट द सेम टाइम दे कैन कंसिस्ट इन इलेक्शन ऑल्सो। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ हम लोग इलेक्ट कर सकते हैं, कि हम रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम बन नहीं सकते हैं। तो हम लोग खुद भी क्या कर सकते हैं, इलेक्टेड मतलब क्या उम्मीदवार बन सकते हैं, खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं, ओके ना। तो खुद भी चुनाव करना लड़ सकते हैं, हमारे पास राइट है, अगर हम चाहें तो कुछ भी कोई बन सकता है। जब ये चाय पीने वाला जो है, सॉरी चाय बेचने वाला जो है प्रधानमंत्री जो है मोदी बन सक, चाय बेचने वाला जो है मोदी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो कौन सा इस पावर देता है इसको, इसको कौन दिया पावर, इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम यही दिया कि वो खुद ही लड़ सकते हैं, ओके। तो इसका ये पावर मिला। उसी तरह से वैसा अंडर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, दिस रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू दी पीपल। आप कहने का मतलब इसका ये मतलब कि हम लोग जो है क्या करते हैं, अंडर पार्लियामेंट्री सिस्टम में यह रूल है, क्या रूल है,
ओके, कि रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जो कि हम सरकार जो बनाए, वो जवाबदेही होता है। अगर वो कोई भी गलत काम करते हैं या कुछ भी सरकार लाते हैं, कुछ भी नीति लाते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनसे जवाब मांग सकते हैं और उनकी जिम्मेदार और उनकी जवाबदेही, अकाउंटेबल कहने का मतलब कि उनका जवाबदेही है। यदि ये कुछ गलत करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि आपने इस पे कितना खर्चा किया, आपने क्यों लो लाया, तो खुद हम लोग क्या प्रोटेस्ट करते हैं। तो वो हर चीज के लिए क्या है, जवाबदेही है। तो कुछ भी करोगे मोदी, तो क्या करोगे, आप सुनोगे, आपको सुनना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या कर रहे, तो इनको जवाब देना पड़ता सरकार को। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, पार्लियामेंट्री सिस्टम को खत्म कर दिए। बहुत ही आसान लैंग्वेज में, एकदम शॉर्ट, एकदम अच्छी भाषा में आपको बता दिया, एकदम कम शब्दों में खत्म कर दिया। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, गवर्नमेंट जो है, वो खत्म हो चुका है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये चीज समझ में आया, हमारा नोट्स, हमारा जो पीडीएफ जो आपको डाउनलोड कर सकते हैं, समझ में आता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो बच्चे, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका नोट डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से। आप कोई कमेंट्स होगा तो कमेंट कर सकते हैं, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। फॉलो करते रहिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं वीडियो। ओके ना, चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम उपलोक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। बाय बाय एवरीवन।